छात्रों, आज हम 10वीं हिंदी का सेतु पाठ देखेंगे। वह सेतु पाठ छठा है। पद्य यानी कविता। कविता का नाम है किताबें। गुलजार जी की एक कविता है। उस कविता के माध्यम से उस कविता में पिछले पीरियड को तासिका को हमने आधा भाग देख लिया था। आधा भाग आगे देखेंगे। उस आधे भाग में आए हुए शब्द इसी तरह के हैं। सफा, पन्ना। सफा यानी पन्ना, किताब का पन्ना। अल्फाज, शब्द। अल्फाज, शब्द। राब्ता, संपर्क। उसमें किताब के पन्नों से संपर्क आता है। जबी, माथा। जबी, माता। इलम, इलम, ज्ञान। इलम, ज्ञान। रुक्के, चिट्ठी, संदेश। रुक्के, चिट्ठी या संदेश, इस शब्द का अर्थ है रिहल। रिहल, छावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, यानी जो पोथी या धर्म ग्रंथ होता है ऐसे आकार का होता है, वो रखने का औजार या उपकरण, उस पर आपका किताब इसी तरह रखा जाता है और उसी पर पढ़ जाता है। जायका, लज्जत या स्वाद। जायका, लज्जत या स्वाद, पढ़ने में स्वाद होना चाहिए, उसी तरह के ये शब्दार्थ हैं। उन शब्दों के माध्यम से हमने उस कविता के कुछ अर्थ देखे हैं। आगे का भाग देखेंगे। पहला भाग हमने देखा है, किताबें झांकती है बंद अलमारी से शीशों से, बड़ी हसरत से तपती है, यानी शीशे के अलमारी से ये किताब झांक कर आईना शीशे से देखती है बाहर के कमरे का नजारा, उसे कोई उठाता नहीं। उसी तरह से आगे का भाग देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कहीं सांप पलटा तो एक सिसकी निकलती है, कई लज्जों के मानी गिर पड़े। लज्जो यानी माला, मोतियों की माला के मणि गिर पड़ते हैं टूटने पर, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं। वो सब अल्फाज यानी शब्द जिन पर आप कोई मानी नहीं उगते, यानी उस पर कोई नहीं उगता। आगे को देखेंगे। जब पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का। सफा यानी पन्ना पलटने का। पन्ना पलटने का आप उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबें जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सोने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटनों को आपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजते में पढ़ा करते थे, छूते थे जब से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जी जो किताबें में मिलता करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगा। कवि ने इस तरह कविता लिखी है। वह सारे उधड़े से, यानी आज किताबों को
किताबी की तरफ कोई आकृष्ट नहीं होता। उनका इरादा तथा उनके मन की तमन्ना उधड़ी सी लगती है। कोई सपा पलटता तो एक सीसी निकलती थी। कोई किताब का पन्ना पलटता, सफा यानी पन्ना पलटता तो सिसकी निकलती थी, कोई आवाज होता था, शोर होता था। कहीं लफ्जों के मानी गिर पड़े, यानी कोई शब्द गिर पड़ते हैं। जैसे मोतियों की माला टूट जाती है तो मोती इधर उधर गिर जाते हैं, उसी तरह जुबान से शब्द निकलते, लफ्ज निकलते तो गिर पड़ते थे। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पन्ने या पत्ते की तरह पेड़ सूखा होता है, वह किस तरह लगता है, उसी तरह ये शब्द कैसे लगते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, उस पर कोई मोती या कोई पत्ते नहीं निकलते। जुबान पर जो जायका, अपनी जुबान पर कोई जायका यानी लज्जत, आपकी जुबान पर कोई लज्जत आता था, जो सफा पलटने का, यानी पन्ना, किताब का पन्ना पलटने पर आपकी जुबान पर कोई लज्जत या स्वाद आता था। अब उंगली क्लिक करने से बस अभी पन्ना पलटते नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर तथा मोबाइल पर भ्रमण ध्वनि पर सिर्फ क्लिक करके उसी को खोला जाता है, झपकी गुजरती है, यानी झट से वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है। क्षण में कुछ आपके स्क्रीन पर, आपके मुखपृष्ठ पर आ जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राबता था कट गया है, यानी उस कंप्यूटर के संगणक के पर्दे पर अभी क्लिक करते ही चला जाता है। पर्दे अभी किताबों के पन्ने नहीं रहे हैं, से जाता राबता था कट गया है, यानी किताबें पलटना, पन्ना पलटना, वह राबता खत्म हो गया है। संगणक के कारण सभी ये किताबों का महत्व कम होता चला जा रहा है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे। पहले संगणक नहीं था, तभी लोग अपने पढ़ते सीने पर रख के सो जाते थे, सीने से लगा कर रखते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी गोद पर बैठने के बाद अपने गोद में लेकर उसे पढ़ने की कोशिश किया करते थे। कभी घुटनों को आपने रिहन की सूरत बनाकर नियमित सजदे में पढ़ करते थे। कभी घुटनों पर बैठकर नीचे किताब रख के उसे पढ़ा करते थे। उसी तरह से अभी ये किताब का महत्व संगणक के कारण, अपने भ्रमण ध्वनि के कारण कम होता चला जा रहा है। वो सारा इल्म यानी ज्ञान, अभी किताबों का ज्ञान सभी संगणक में पर मिल रहा है और उसी के कारण मिलते रहेगा। आइंदा भी आपको आगे जाकर मिलेगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूख फूल और मुँहों के हुए रुख के, यानी आपको आदत थी किताबों के पन्नों पर कोई फूल की पंखुड़ियां रखते थे, वह सूखी हुई दिखाई देती थी, लेकिन उसकी महक, उसकी याद आपको रहती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, यानी किताबें गिरने पर उठाने के बहाने तो अब झुकते थे और रखने की कोशिश किया करते थे। आपस में वार्तालाप होता था, उनका क्या हो गया वो शायद अब नहीं होगा। शायद अभी यह संगणक और भ्रमण ध्वनि आने के कारण ये सब खत्म होता चला जा रहा है। आगे देखेंगे
ये कविता तो हमने देख ली, पद्य तो देख लिया, उस पर मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। उस पर कोई सवाल पूछता हूँ, आपका प्रिय शौक कौन सा है? मान लीजिए इस कविता के आधार पर कोई सवाल है, आपका प्रिय शौक कौन सा है? कोई भी लिख सकते हैं, मेरा मोबाइल देखना या किताब पढ़ना, टीवी देखना, संगणक चलाना, यह आप लिख सकते हैं। आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या? आप किताब पढ़ना अच्छा लगता है क्या आपको? इसी का जिक्र आप खुद का मुझ से लिखना है। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है आज तक? आपकी जो उम्र है उससे पहले पाठशाला के क्रमिक पुस्तकें के अलावा कौन कौन से उपन्यास, कादम्बरी तथा कहानियां ये की किताबें पढ़ी है, उसके नाम लिखना जरूरी है। आपको सबसे प्रिय किताब का नाम क्या है? आपकी सबसे प्रिय पसंद वाली कौन सी किताब है, उसका नाम लिखना है। आपके प्रिय लेखक कौन से हैं? आपके प्रिय लेखक कौन से हैं, उनका भी जिक्र करना है। अभी दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां आज के दिन में दी है। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आपकी जबान में शहद यानी मीठा जो मधुमक्खी बनाती है अपने घर में, उस मधुमक्खी का शहद कहा जाता है। वाणी में शहद, मिठास लाइए, वाणी में मिठास लानी सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लिए। एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते वक्त प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यार बड़े फायदे होते हैं, बातें न करने से बड़े फायदे होते हैं। जैसे कहा जाता है मौनम सर्वम साधनम, कहा जाता है, यानी चुप रहने के बड़े फायदे होते हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जिस कोई समय आता है उसी वक्त अपनी जबान खोलनी चाहिए। बेफिजूल की बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह की यह पंक्तियां हैं। उसी संदर्भ में गद्यांश को आपने देख लिया, कुछ 4 पंक्तियां हैं। उसी हेतु वर्ष विश्लेषण के माध्यम से आपको कोई सवाल पूछे हैं, इस पर कोई शब्द दिए हैं, कविता में आए हुए अर्थ के शब्द लिखिए। शब्द दिए हैं मधु, यानी कौन सा अर्थ है देख लीजिए। प्रेम शब्द, समय, इन शब्दों का अर्थ लिखना है। चुप रहने के 2 फायदे लिखना है और आपके कॉपी में या नोटबुक में लिखकर रखना है। 2 फायदे कौन से हैं? कविता की पहली चरण पंक्तियों का अर्थ लिखना है। जो 2 पंक्तियां पहली हैं उसी पंक्तियों का अर्थ आपने शब्दों में लिखना है। प्रयुक्त पद्यांश में शब्द आए हैं, उसी पर्यायवाची शब्द लिखना है। जायका का अर्थ कौन सा है? लज्जत या समानार्थी शब्द इल्लम का शब्द का ज्ञान अर्थ है, वो दिया है। किताबें यहाँ रखते थे, किताबें कहाँ रखते थे आपने देख लिया है। किताब में पढ़ते वक्त कौन कौन से? सीने पे, गोद पे, चौड़ाई पर बैठकर, सामने रखकर पढ़ते थे। इसी तरह से ये किताबें की जगह रखती थी। अभी कृति कौन सी करनी है? किताब की आत्मकथा, अपना गृहपाठ। आज का गृहपाठ कौन सा है? किताब की आत्मकथा। किताब की आत्मकथा इस विषय पर आपको लगभग 60 या 80 शब्दों में 1 पन्ना या 1.5 पन्ना ये लिखना, निबंध लिखना है। किताब हमारे मित्र, मार्गदर्शक, इस पर घोष वाक्य तैयार कीजिए। जो किताब हमारा सच्चा साथी, मित्र,
मार्गदर्शक, गुरु, इसी तरह के कोई घोषवाक्य बनाकर अपने नोटबुक पर लिखना है। 5 घोषवाक्य किताब पर लिखने हैं। किताब हमारे मित्र हैं। इसी तरह से आज का ये पाठ यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।